ऋषि ने अप्सरा को छोड़कर हिरणी को क्यों किया गर्भवती? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक महान ऋषि विभांडक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका वीर्य एक हिरणी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने राजा दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। दोस्तों, कुछ भी भला बुरा कहने से पहले या फिर अपने मन में अपने भावनाओं को आहत करने से पहले हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए महाभारत के वन पर्व अध्याय 110 से इस कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को ऋषि श्रृंगी जी का कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक से यह बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से निर्माण कैसे कर सकता है? यह तो ना ही धर्म सहमत है और ना ही व्यवहार सहमत है। फिर इस प्रक्रिया से बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक प्रक्रिया से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया आप मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब महर्षि लोमश जी ने राजा युधिष्ठिर को सारी कथा पूरे विस्तार में बताई। उन्होंने कहा, महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक घोर तपस्याविन थे। वह एक कुंड में रहकर घनघोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह प्रजापति ब्रह्मा के समान दिव्यमान हो गए थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गया था। वे सभी देवता उसकी तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन सभी देवताओं ने इंद्र से याचना की कि किसी तरह विभांडक मुनि की यज्ञ को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उसके इंद्रपद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं के बात में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि के यज्ञ को भंग करने के लिए अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा को उनके पास भेजा। उर्वशी पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि के तपस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि ध्यान लगाए तपस्या में लीन थे। वहां पर जाकर उर्वशी अप्सरा अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी सी सुंदर संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही अगल बगल वातावरण पर भी ऐसा सौगंध मोहन डाल दिया जिससे ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आगे एक सौंदर्य स्त्री अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपनी हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उसका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रभावित होते ही उनके वर्षों से चलने वाली साधना खत्म हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी अप्सरा अपनी लोक में चली गई। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ पर एक हिरनी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उस हिरनी ने उसी कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया, लेकिन पानी में मिला हुआ ऋषि के वीर्य भी पानी के साथ उस हिरनी के पेट में चली गई। ऋषि के तेज वीर्य से उस हिरनी के पेट में गर्भ हो गई और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके सर पर एक सिंह था। इसीलिए उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान ऋषि हुए, जिनके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को टोकते हुए कहते हैं, महर्षि, एक बात बताइए, मनुष्य का वीर्य पानी के साथ पीने से कोई भी पशु में गर्भ कैसे रह सकती है? यह तो अप्राकृतिक है। इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई आम हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में वह एक देवकन्या थी।
उसे श्राप मिला था कि मनुष्य योनि से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उपाय बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर्य अपने गर्भ में धारण करोगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर दोगी तो तुम श्राप से मुक्त होकर वापस से देव कन्या बन जाओगी। महर्षि लोमश कहते हैं कि कभी भी प्रजापति ब्रह्मा की बात असत्य नहीं हो सकता है, इसीलिए उसकी वाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी कुछ अलौकिक चीजें हो जाती है जिससे हम सामान्य मनुष्य अपने मेधा से समझ नहीं सकते हैं। फिर भी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्योंकि वह ऋषि विभांडक के पुत्र थे, इसलिए विभांडक ऋषि ने उस बच्चे का भरण पोषण अपने ही पास किया, लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तप खंडित हुआ था। इसलिए विभांडक मुनि के मन में स्त्री के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था, इसलिए वह अपने पुत्र को स्त्री के परछाई से भी दूर रखना चाहते थे। इसलिए वह अपने पुत्र को एक जंगल में ले जाकर उनकी परवरिश करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने अपनी युवावस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था और इधर विभांडक मुनि क्रोध से भरे हुए थे। उनके क्रोध के कारण पास के नगर में अकाल पड़ गया। वह नगर जंगल से सटा हुआ था और वह नगर अंग देश कहलाता था और वहाँ के राजा थे रोमपाद। इस राजा को कहीं कहीं लोफर भी कहा गया है, लेकिन अधिक जगह पर उसका नाम रोमपाद ही आता है। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया और वह अकाल लंबा चलने लगा क्योंकि विभांडक ऋषि का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। राजा रोमपाद बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपाद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में से निपुण विद्वानों ने अपने गणनाओं के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि के कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ जाएंगे तो यहाँ अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आती है कि जब राजा दशरथ जी का विवाह कौशल्या से हुआ था तो वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उस समय तक राजा रोमपाद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चला गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं मिली थी। तब राजा ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया हुआ है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मैं अब लगता हूँ संतान के सुख से बेमुखी रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्री को मुझे दे दो ताकि मैं भी अपने जीवन के सुख में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। तब राजा दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को रोमपाद को दे देते हैं। उस पुत्री का नाम राजा रोमपाद शांता रखते हैं। इधर उन्हें जब विद्वान लोग बताते हैं कि किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अपनी राज्य में बुलानी चाहिए, उनके कदम जब आपके राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होंगे, तब राजा रोमपाद ऋषि श्रृंगी को बुलाना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी जी ने अभी तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और न ही आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर ही जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपाद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुनकर उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां ऋषि श्रृंगी के आश्रम के नजदीक में ही अपनी आश्रम बनाकर के रहने लगी। वह स्त्रियां ऋषि श्रृंगी के पास तभी जाती थी जब उनके पिता विभांडक तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वे स्त्रियां ऋषि श्रृंगी के पास जाकर के उनको तरह तरह की चीजें दिखाती और मीठी मीठी बातें करती थी। मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय काम वासना से कभी हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंगी जी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वह उन स्त्रियों से मित्रवत व्यवहार करते हुए मान भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया, क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे और उन्हें संक्रास के मिठास के बारे में पता नहीं था। जब उन स्त्रियों ने उन्हें मिठाई खाने को दिया तो उन्हें लगा कि यह कोई विशेष फल है,
तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फल बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आप चाहें तो हम अपने यहाँ इस तरह के कई फलों को दिखा सकते हैं और भरपेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे साथ हमारे जगह पर चलिए। तब ऋषि श्रृंगी बिना अपने पिता को बताए हुए राजा रोमपाद के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। वे उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपाद के नगर में पहुँच गए। जैसे ही ऋषि श्रृंगी जी का पहला कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ा, वैसे ही वहाँ पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गई। लेकिन उन्हें पता था कि यह एक छल है। उन्हें यह डर भी था कि कहीं विभांडक मुनि वापस आकर श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने सोचा उनके महल में विभांडक मुनि के आने से पहले कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिए उन्होंने भोले भाले ऋषि श्रृंगी का अपनी पुत्री शांता से विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी निर्मोह थे। वे विवाह के अर्थ को भी समुचित तरह से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। ऋषि श्रृंगी को शांता के प्रति प्रेम के आकर्षण का भाव जाग उठा। इसलिए उन्होंने उसी समय उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। उस दिन बरसात होते ही ऋषि विभांडक मुनि समझ गए कि श्रृंगी किसी भी तरह से राजा रोमपाद के नगर में चले गए हैं। वे क्रोध में टमटमाते हुए राजा रोमपाद के महल में पधारे। वे वहां पर राजा को श्राप देने वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर शांता और ऋषि श्रृंगी का आपस में विवाह हो चुका है। प्राणी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब तो राजा रोमपाद और ऋषि विभांडक संबंधित हो गए थे। वे श्राप कैसे दे सकते थे? विभांडक ऋषि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रशांता पूर्वक अपने पुत्रवधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में एक तरह से यही ऋषि राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपूर्ण कर सकते थे। क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ निर्मल हृदय का व्यक्ति ही संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो। ऐसे ऋषि केवल श्रृंगी ऋषि थे। कहते हैं ऋषि श्रृंगी के तपस्या करने से उनके सर पर जो सिंह था वह भी गायब हो गया था और प्रशांता पूर्वक अपने पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह कथा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल फुकरे बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें।